हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ऑल राइट, यू मस्ट बी फाइन। आपने एक्सरसाइज 5.7 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक कर लिया था। आप रेगुलरली वीडियो वॉच कर रहे होंगे। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.8 में दो थ्योरम है, रोल्स थ्योरम एंड लेग्रेंजेस या लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। थोड़ा इनको समझना, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको मैं समझाऊंगा, ग्राफिकल मीनिंग भी समझाऊंगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए। ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, उसका ग्राफ है। कोई भी ग्राफ में भी लाइक दिस हो, ऐसा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, ठीक है। अब यहां पे ये जो फंक्शन देगा हमारा क्लोज इंटरवल होगा एफ फ्रॉम ए टू बी टू आर, यानी उसका डोमेन एक क्लोज इंटरवल होगा, ए से बी के बीच में डिफाइन होगा। को डोमेन विल बी एनी रियल नंबर। अब ए एंड बी यानी कांस्टेंट है, तो ए मैंने यहां लिख लिया, बी यहां लिख लिया, ठीक है। एक्स का वैल्यू ए है, एक्स का वैल्यू बी यहां लिख, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन, एक्स इक्वल टू बी भी वर्टिकल लाइन है। हमारा फंक्शन ए और बी के बीच में डिफाइन है। ए से पहले, बी से बाद में हम बात नहीं करेंगे। अब पहली बात, इसकी तीन कंडीशंस है। तीन कंडीशंस है। एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन ए एंड बी, यानी यहां से लेके यहां तक ये जो फंक्शन है, ये ग्राफ है, बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं टूटना नहीं चाहिए इसका ग्राफ। तो कंटिन्यूटी आपने पढ़ा था फंक्शन, ओके। कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन ए एंड बी। यहां ध्यान रखना, ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। एंड फ्रॉम ए टू बी इट शुड बी कंटिन्यूअस। यहां थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है, कंटिन्यूअस में क्लोज इंटरवल है, ये बड़ी गलती करते हैं। कंटिन्यूअस में क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल में ओपन इंटरवल है। याद कैसे रखना है? सी फॉर कंटिन्यूस, सी फॉर क्लोज, कंटिन्यूस क्लोज, क्लोज कंटिन्यूस, सी सी सी। कंटिन्यूस वाले में क्लोज इंटरवल आता है, डिफरेंशिएबल में ओपन इंटरवल आता है, यानी गोल वाला ब्रैकेट आप लिख देना। फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू बी। आप बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, या किताब में पेज नंबर 184 में अगर कहीं खाली जगह तो वहां लिख लो। तीन चीजें, फिर आप ये तीनों बराबर होगी। मैं एक एग्जांपल से करवाऊंगा, ये साथ में पढ़े होंगे। देन देयर एग्जिस्ट सम सी, कोई एक सी, कोई नंबर होगा इस इंटरवल के बीच में, सच दैट एफ डैश सी जीरो, यानी उस पॉइंट का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे जीरो होगा। अब मैं थोड़ी इसकी बात को थोड़ा और गहराई में लेकर चलते हैं। What do you mean by f dash c? जैसे कोई फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू 2x 3x स्क्वायर प्लस 5x, मैंने लिख दिया एफ डैश एक्स। अब थोड़ा ध्यान से समझना इसको। ये हो गया 6x प्लस 5, 6x प्लस 5। अब एफ डैश एक्स, अब मैं बोलूंगा एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, वो होगा 6 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज 11। मतलब ये हुआ इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ में यहां ड्रॉ करते हैं, तो अभी आप ये मत देखना, समझने की चीज है। ओके, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। दिस इज मोस्टली पैराबोला, ओपनिंग अ पॉइंट वगैरह वगैरह कहीं होगा, ठीक है। यहां पे ये पैराबोला मैंने ऐसे ही बना दिया। एफ डैश 1, एफ डैश, यानी इसको मैं एफ डैश 1 बोलूं तो भी ज्यादा क्लियर होगा। एक्स की जगह डिफरेंशिएशन में 1 डाल दिया, तो ये मान लो कोई होगा एक्स बाई एक्सिस, ये एक्स का वैल्यू 1 है, ये एक्स इक्वल टू 1 है। यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इट इज विजिबल टू योर नोट, लेट मी सी, इज इट विजिबल? विजिबल? ओ यस, इट इज विजिबल। यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एक्स इक्वल टू 1 पे, देन उस टेंजेंट का यहां पे
दैट मीन्स इस टेंजेंट का स्लोप 11 है, स्लोप 11। एफ डैश 1 मीन्स स्लोप 11 है, कहां पे? जहां पे एक्स का वैल्यू 1 है। अब मैं इसको एफ डैश 2 करूं तो 6 इंटू 2 12 प्लस 5 17, यानी x इक्वल टू 2 पे अगर मैं, ये x इक्वल टू 2 है, यहां पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस टेंजेंट का स्लोप होगा 6 2 12 पर 17, m इक्वल टू 17 हो। ये बात समझ में आ रही होगी। तो डिफरेंशिएशन एट पर्टिकुलर पॉइंट गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ये बात समझ में आई होगी आपको। अब कोई बोले f डैश x इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स कुछ नहीं है, एफ डैश एक्स स्लोप ही होता है। एफ डैश एक्स को हम स्लोप मानेंगे, एफ डैश एक्स को स्लोप मान लेंगे। कहां पे? अगर एफ डैश 1 इक्वल टू 2 आया तो 1 पे स्लोप 2 है, टेंजेंट का, बात स्लोप किसका? टेंजेंट का, ठीक है। अगर कोई बोले एफ डैश 2 इक्वल टू 5 है तो कोई कर्व पे जहां एक्स कोऑर्डिनेट 2 है वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उस टेंजेंट का स्लोप 5 होगा। समझ में आया? एफ डैश एक्स इज द स्लोप नथिंग। तो डिफरेंशिएशन एट पर्टिकुलर पॉइंट। अब थोड़ी और बात को गहराई में लेके चलते हैं। कोई बोले एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसका मतलब जहां एक्स का कोऑर्डिनेट सी है, कोई पॉइंट है, वहां स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 किसका होता पता है? एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप 0 होता है, इसका m 0 है। तो स्लोप 0 होने का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बातें आप ध्यान से सुनना। आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दैट इज ग्राफिकल मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। एफ डैश 0 यानी सी पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, वो टेंजेंट एक्स के पैरेलल हो जाएगा। यहां पे ये एक्स कोऑर्डिनेट या सी है, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट मतलब इसका m कितना है? m इक्वल टू 0 बोले तो एफ डैश सी 0, इसका एफ डैश सी 0 मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट वाई एक्स के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो अब यहां ध्यान से सब ठीक है। तो वापस पढ़ते, एफ मस्ट बी कंटिन्यूस ऑन ए एंड बी, मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन ए एंड बी। एफ ए इक्वल टू एफ बी मतलब मैंने ये पहली बात तो ये देखो, एफ ए और एफ ए मतलब वाई कोऑर्डिनेट, समझ में आया? एफ ए मतलब वाई कोऑर्डिनेट है, ए एक्स कोऑर्डिनेट, एफ ए वाई कोऑर्डिनेट, बी एक्स कोऑर्डिनेट, एफ बी वाई कोऑर्डिनेट हो गया। समझ में आई कहानी? नहीं आई? ऐसा मैं लेता हूं, ये हो गया हमारा, ये उल्टा भी नीचे भी कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं इसको, तो चिंता करने की बात नहीं, पुरानी है। आई विल राइट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे। अब आप या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 भी कर सकते हैं, तो कोई भी ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा, और एक्स प्लस माइनस लगा दो तो नीचे होगा, कोई भी ग्राफ होगा। तो यहाँ पे या छोड़ो यार, मैं छोटा ही करता हूँ, ज्यादा भी दिक्कत हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, ओके, एक्स स्क्वायर ले लो। अब ये मैं -1 to 1 करता हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, 0 से निकलता है, एक्स का -1 है, एक्स का कोऑर्डिनेट -1 है, तो वाई कितना को सोचिए, एफ वाई कितना को 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है -1, एफ -1, एक्स इक्वल -1 वाई इक्वल टू, इसको वाई इक्वल टू स्क्वायर भी लिखते, ज्यादा गहराई में जा रहे हैं, है ना। एक्स का -1 है तो वाई कितना हुआ, एक्स -1 तो वाई 1 हो गया। सिमिलरली एक्स में 1 रखूं, एंड पॉइंट एक्स 1 रखूं तो वाई भी 1 हो गया। तो ये क्या है, इसको बोलेगा एफ -1, सॉरी दिस इज -1 कोमा एफ -1, समझ भाई। ये लो, ये क्या है 1 F1, ठीक है, F1 1, ये F -1 1, F
1b1 होगा। तो इस तरह से लिखते हैं ए एफ ए बी एफ बी, एफ ए एफ बी इक्वल है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इस बिंदु का यहां से हाइट एक्स एक्सिस से, इसका भी एक्स से हाइट बराबर, यानी एक्स से ये इक्वल डिस्टेंस में, यानी दे हैव इक्वल हाइट। समझ में आई, एक्स एक्सिस से ये समान दूरी पर है, ओके, दे हैव इक्वल हाइट। तो एफ है बराबर एफ बी। मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो इतनी हम पच्ची नहीं करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए एंड बी सच दैट, तो कम से कम एक सी ऐसा आएगा जहां पर टेंजेंट एक्स के पैरेलल हो जाएगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं दूसरा ग्राफ एक समझाता हूं, ज्यादा कुछ लंबी पीएचडी नहीं हो रही है। ऐसा ग्राफ भी हो गया, ऐसा भी हो गया। अब यहां पे ये मैंने ओके, लेट अस कंसीडर दिस फंक्शन बिटवीन दिस। ये मान लो ए एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है, ओके। यहां पे ये क्या इक्वल हाइट पे है ना, ये ए एंड एफ ए, दिस इज बी एंड एफ बी। एफ ए का मतलब या इसका वाई कोऑर्डिनेट, एफ बी का मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये दोनों इक्वल है, दोनों बराबर बराबर है ना, ये इतना इतना इक्वल है। अब यहां पे बताइए कितने जगह टेंजेंट एक्स के पैरेलल हो सकता है। जहां पे ये ना, यहां टेंजेंट एक्स के पैरेलल हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। समझ में आया? तो सी यहां पे भी एफ डे सी 0, एफ डे सी 0, एफ डे सी यहां हो सकता है। समझ में आया? यहां पे डिफरेंशिएशन 0, पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 होने का तात्पर्य उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 होता है। समझे क्या? एक लेते हैं एग्जाम्पल। ये सब ग्राफ की हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो ग्राफ, ये तो ग्राफ तो मैंने आपको ऐसे समझाया है। लेट अस टेक एन एग्जांपल नंबर 42। पहले एग्जांपल नंबर 42 करते हैं, बाद में एमवीटी पढ़ेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। एग्जांपल 42 लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, x बिलोंग टू -2 to 2 इसने दे रखा, x इक्वल टू a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 2। आप बिल्कुल इसी तरीके से निकला आंसर निकला, ये मॉडल आंसर है। f बीइंग पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस ऑन 2। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना ही लिखना है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपने पढ़ा था, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। f इज डिफरेंशिएबल ऑन 2 आने, यानी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप सीधा लिखना, सोचना नहीं ज्यादा, सिर्फ देखना है क्या आपको इसका डिफरेंशिएशन आता है तो बोल देना ये डिफरेंशिएबल है। कहाँ डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसका ग्राफ बनाएंगे तो जो कॉर्नर बनते हैं ना, कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, अदरवाइज डिफरेंशिएबल होता है। ये क्या, दिस इज पैराबोला ओपनिंग अप पॉइंट, ठीक है ना, ये सब पैराबोला होगा, आपको ग्राफ की जरूरत नहीं है। तो पैराबोला है इसका ये दिस इज 0,2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर जगह आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल है, कोई कॉर्नर नहीं है। आप सिर्फ इतना सोचना यार कि क्या आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं पूरे इंटरवल में -2 से 2, यस यू कैन डू इट, ठीक है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन जो कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल भी, ठीक है ना। अब आपको देखो ये पहली कंडीशन होगी, दूसरी होगी, यहाँ पे ब्रैकेट का हुलिया ध्यान रखना, यहाँ C4 कंटिन्यूस, C4 क्लोज ब्रैकेट रहेगा, डिफरेंशिएबल ऑन राउंड फिगर, राउंड वाला ब्रैकेट। अब एफ ए मतलब -2, बी -2 है, तो एफ -2 कितना 6 आ गया, F2 वो भी 6 आ गया, देयरफॉर एफ -2 इक्वल F2, यानी एफ ए बराबर एफ बी हो गई। ये आप लिख दो, 1 2 3 लिखना, 10 रोल्स, ऑल 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब आपको क्या करना, इतना कर लिया। अब आपको सी एक पता करना है, एफ डैश सी मतलब पहले तो एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स कितना होगा 2x, डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स 2x है, तो एफ डैश सी कितना, वो 2c। अब आप एफ डैश सी को 0 के बराबर कंपेयर करो और सी का वैल्यू पता करो। एफ डैश सी 0 गिव 2c इक्वल टू 0, देयर मींस c इक्वल टू 0, यानी प्यारे बच्चों एफ डैश सी को 0 के बराबर कंपेयर करना, फिर c का वैल्यू लेके आना, वो वैल्यू आपकी इस इंटरवल में पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ठीक है ना, -2 और 2 के बीच में है कि नहीं है। जैसे अभी पहले आपने a और b के बीच में c कहीं आना चाहिए,
तो ये सी का वैल्यू 0 है जो -2 और 2 के बीच में आता है। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बच्चों यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट लगाना है, सिर्फ क्लोज ब्रैकेट एक ही लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ एक ही लगाना है कंटिन्यूस वाले पे, बाकी यहाँ और यहाँ राउंड ब्रैकेट लगाना है। ये पूरा समझ में आ गया। f'(x) 2x और f'(c) 2c। f'(c) 0 मीन्स इट गिव्स 2c = 0, c = 0 विच बिलोंग्स टू -2 to 2। अब हम लगे हाथों एक एग्जाम्पल तो हो गया 42 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको लगेगा यार ये तो बहुत मस्त चीज है, एक दो लगातार करते हैं, बाद में कोई दिक्कत है नहीं आपके लिए। नोट कर लेना इसको, बिकॉज इट वॉज नॉट विजिबल टू यू। -2 हैंड्स वेरीफाइड। ओके, ये नोट कर लो, नाउ इट इज विजिबल ऑल लैंग्वेज। पहला सवाल आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, एक्सरसाइज 5.5 का f(x) = x² + 2x - 8 x belong to -4 to 2 आपको वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम। सबसे पहली रटी रटाई बात नहीं हुई, f being a polynomial is continuous on -4 to 2, f is differentiable on -4 से 2 because ये differentiable है, polynomial function differentiable, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, f का वैल्यू x की जगह -4 इसमें डालिए और x की जगह 2 डालिए, इसमें आपको सेम आ रहा है क्या? f -4 आपने वैल्यू पुट किया, इसके अंदर आपका 0 आया, f2 भी 0 आया। क्लियरली f -4 = f2 कितना भी आए इक्वल आना चाहिए। दस रोल्स ऑल 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब आपको क्या करना होगा? नाउ f'(x) वो कितना, इसका डिफरेंशिएशन कितना? 2x + 2। देयरफॉर f'(c) कोई बड़ी बात नहीं है, रिप्लेस x बाई c, 2c + 2। अब लिखना 2c + 2 = 0 करना, वो 2c + 2 यानी f'(c), एक मिनट थोड़ा अच्छा लिखते हैं, और f'(c) 0 गिव्स, यानी टेंजेंट का स्लोप 0 है, तो उस वक्त c का वैल्यू क्या है? गिव्स 2c + 2 = 0, 2c = -2, c = -1 आया। ठीक है, c = -1 यानी -1 जो c का वैल्यू इसके बीच में है क्या? -4 और 2 के बीच में है। यस इट इज, विच बिलोंग टू -4 से 2। यहाँ पे गोल ब्रैकेट लगाना, क्लोज ब्रैकेट सिर्फ एक ही जगह होता कंटिन्यूअस वाले, बाकी यहाँ और यहाँ राउंड ब्रैकेट होगा। 3 बार पूरे सॉल्यूशन में ब्रैकेट लगाना है, एक बार तो कंटिन्यूअस वाले में, दूसरे डिफरेंशिएबल वाले में, लास्ट में सी का वैल्यू जो आता है। हेंस वेरीफाइड या हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। बच्चों ये आप लिख देना, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इस तरह से आपका सवाल नंबर पहला हो गया। चलते हैं अगले राउंड में। चलिए अगला राउंड चलते हैं आपके लिए। सवाल नंबर, लेट्स सी कौन सा सवाल करना होगा। कोई खास नहीं ये वाला। अब मैं देखते हैं कौन सा करना होगा। अब कुछ नहीं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, अपनी बुक में ये नाम नहीं दे रखा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, आपके किताब में इतना ही दे रखा मीन वैल्यू थ्योरम। एक लैग्रेंज नाम का महान मैथमेटिशियन हुआ था, ग्रेट मैथमेटिशियन, उसने कुछ चीजें सेम बोली, शुरू की 2 तो सेम बोली थी। कोई एफ कोई फंक्शन हो गया, एफ विल बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी टू आर, डोमेन ए से बी और आर होगा। फिर उसने बोला एफ डिफरेंशिएबल, एफ कंटिन्यूस ऑन ए टू बी, एफ डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी। फिर उसने f'(c) 0 होना ये जरूरी नहीं, यानी एफ ए और एफ बी इक्वल होना जरूरी नहीं बताया। बोला वो जरूरी नहीं है, मैं अगर ये एफ ए एफ बी अलग अलग है तो भी मेरी बात सुन लो। तो पहले तो मुझे बताइए ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट ए, कोई फंक्शन होगा एक्स का कोऑर्डिनेट ए है तो वाई का कोऑर्डिनेट, उसमें फंक्शन में ए का वैल्यू रखा तो दिस इज ए एफ ए, दिस इज ए एक्स कोऑर्डिनेट, एफ ए वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ये जो पॉइंट यह होगा, मैं पॉइंट का नाम क्या दूं? आई विल गिव पी
दिस इज क्यू। ओके, दिस पॉइंट इज बी कॉमा एफ बी। आप ध्यान से समझना प्यारे प्यारे बच्चों। सिमिलरली ये सी और एफ सी होगा, सी एंड एफ सी। लिखना कहाँ पे, जगह कम पड़ रही है, सी कोमा एफ सी ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पी क्यू का स्लोप क्या है। स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी इसका स्लोप ऑफ पी क्यू थोड़ा समझते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी एफ बी माइनस एफ ए बाई x2 माइनस बी माइनस ए। ये बी माइनस ए, ये उसका स्लोप हो गया। इसका पी क्यू सेकेंड है, सेकेंड का स्लोप हो गया। अब ये कह रहा है लेग्रेंज भाई साहब कि ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिसका स्लोप पी क्यू के स्लोप के बराबर होगा, यानी वो पॉइंट यहां होगा। इसके स्लोप इक्वल है, दैट मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आया? यहां पे एफ डैश सी जीरो नहीं है, एफ डैश सी इज इक्वल टू पी क्यू। एफ डैश सी का मतलब सी के ऊपर टेंजेंट का स्लोप, यानी कह सकते हैं इसने बोला एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ये बात इसने मोटी सी अलग बात बता दी थी रोल्स आपके अलावा, ठीक है। तो अब क्या बोला, ये सेम है, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस ऑन ए टू बी, इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल फ्रॉम ए टू बी एंड देयर एग्जिस्ट, अब बराबर नहीं बोला, देयर एग्जिस्ट सम सी फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लेना, मैं वीडियो पॉज करके लिखता हूँ, आप फटाफट लिख देना, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा बन जाएगा बच्चों। ये तीनों जो पॉइंट है ना, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो, या आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 185 में ऐसा डायग्राम बना रखा है, डायग्राम में बगल में खाली जगह वहां लिख लो एफ ए टू बी, तो वहां लिखना एफ मस्ट बी कंटिन्यूस ऑन ए टू बी एंड मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी। शुरू की दो लाइन है तो दोनों में सेम है, कॉपी एंड पेस्ट कर देना। देन उसके बाद एफ ए बराबर एफ बी नहीं करना इसमें, वो एक पॉइंट डिलीट कर देना। उसके बाद ये पॉइंट भी नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए टू बी such that f dash c equal to f b minus f a by b minus a. Rolle's theorem में there exists some c in a to b such that f dash c equal to यहाँ जीरो कर दिया। तो ये दोनों को कंपेयर करना ज़्यादा लोचा होगा नहीं। अब हम शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल 43 लेते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल 43, बच्चों मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल 43, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं। शुरू के दो पॉइंट आप कॉपी एंड पेस्ट डाल देना, बिकॉज जो लगभग पॉलिनोमियल ही होंगे आपके जो आएंगे। आपको ग्राफ विजिबल होगा नहीं होगा, बिल्कुल ग्राफ शुड बी विजिबल। आप देख लेना आराम से, ग्राफ विजिबल है। ओके, मैं थोड़ा कैमरा रोटेट कर देता हूँ, आराम से आप देखना, समझना स्लो मोशन में। एक दिन में एक एक्सरसाइज पढ़ना, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते एक एक्सरसाइज पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ, रिविजन के टाइम आप कई एक्सरसाइज एक साथ पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल 43 में एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4, एक्स 2 से 4 के बीच में है, क्लोज इंटरवल। दो लाइन तो सेम ही है, रोल्स वाली कॉपी एंड पेस्ट। एफ बीइंग ए पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन 2 to 4। अब आपको एफ बी माइनस एफ ए, यानी बी की जगह 4 है की जगह 2, एफ 4 माइनस एफ 2 बाई 4 माइनस 2, या आप लिख सकते हैं वापस अगेन एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल, लिख सकते हैं आप F4, इसमें 4 रखिए, 4 स्क्वायर, F2 2 स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, आपको मिला 6। अब एफ डैश यानी डिफरेंशिएशन तो करना ही है, एफ डैश इक्वल 2x, देयरफॉर एफ डैश सी इक्वल 2c। बट अकॉर्डिंग टू एमवीटी एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए शुड बी इक्वल एफ डैश सी 2c हो गया, और ये हो गया हमारा 6, 2c इक्वल टू 6, c इक्वल टू 3। ये जो c का वैल्यू जो आया इस इंटरवल के अंदर पढ़ना चाहिए। तो
हैंस लिखना MVT वेरीफाइड, MVT वेरीफाइड, ये बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों में थोड़ा कंपेयर कर लेना, ये दो लाइन तो फ्री की है, उसमें F-C 0 करते थे और F भी F इक्वल करते थे, यहाँ उसमें 0 नहीं करेंगे, F-C को FB माइनस FA बाई B माइनस A के बराबर कंपेयर करेंगे, C का वैल्यू लाएंगे। मैं बार बार बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा, फिर भी कई बार बोलूँगा, आपके कान पक जाएंगे। सिर्फ एक बार ये क्लोज लगाना है, बाकी राउंड लगाना। अगर आपने ब्रैकेट का हुलिया चेंज कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे फालतू का। आप मेहनत पूरी करेंगे, नंबर आपके कट जाएंगे, बड़ी खराब बात होगी। एग्जाम्पल हम करते हैं 4 में, एग्जाम्पल 4 लेते हैं, बाकी बकवास ये है, मीन वैल्यू थ्योरम। एग्जाम्पल 4 लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। ए नोट एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 4%, एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी एक्सरसाइज। ये मैं बच्चों को बता रहा हूँ, 2-3 साल में एक आध बार ये MVT या लेग्रेंज आता है, अदरवाइज कम ही आता है, कभी कभी आ जाता है। ये आप तो मान के चलना कि आता है, ठीक है काफी आसान। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इन f(x = x² - 4x - 3 x belongs to 1 to 4 क्लोज इंटरवल। ये दो लाइन कॉपी एंड पेस्ट। क्लोज वाले में C4 कंटिन्यू, C4 क्लोज करके पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल है, 1 to 4 डालना। F1 कितना है, 1² - 4 × 1, इसमें 1 डालना और F4 डाल देना, आपका वैल्यू -6 और -3 आ जाएगा। FB माइनस FA B माइनस A डिवाइड कर देना, आपको मिलेगा 1। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। F' 2x - 4 इसका डिफरेंशिएशन कर देना। देयरफॉर F' रिप्लेस x बाई C, आपको मिलेगा 2C - 4। परंतु अकॉर्डिंग टू MVT F' शुड बी FB माइनस FA बाई B माइनस A। तो ये क्या हुआ, F' तो आपका 2C - 4, तो ये जो मसाला है FB माइनस FA बाई B माइनस ये 1 है, तो ये इक्वल टू, यानी वैल्यू डाल दो आप, 2C - 4 = 1, 2C = 5, C = 5/2, 5/2 कितना टाइप 2.5 होता है। ये 2.5 इसमें है कि नहीं, ये समझ में आया। तो दिस बिलोंग्स देयर, हेड MVT इज वेरीफाइड। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। ओके, अब मैं एक चीज और बता दूं, हमारा फंक्शन अगर क्वाड्रेटिक है तो डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होता है, तो डिफरेंशिएशन विल बिकम लीनियर। ध्यान रखना बच्चों, फंक्शन क्वाड्रेटिक, डिफरेंशिएशन लीनियर। एक्स का फंक्शन लीनियर होगा तो C वाला भी लीनियर होगा। इसको किसी कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो C की एक ही वैल्यू मिलेगी। अब आइए थोड़ा दूसरे शब्दों में बात करें, अगर हमारा फंक्शन क्यूबिक है, डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक बनेगा, C का फंक्शन ये भी क्वाड्रेटिक होगा, तो C की दो वैल्यू आ सकती है, C की दो वैल्यूज आ सकती है। तो अब आपको क्या करना, फिर ये करना है C का दो वैल्यू आएगा। हमने क्या पढ़ा, देयर एग्जिस्ट सम C, कम से कम एक वैल्यू जो आपकी C की आएगी ना, दो में से वो एक वैल्यू इसके अंदर पढ़नी चाहिए। एक बाहर आ गई, इनके 1 से छोटी है या 4 से बड़ी है, और एक इसके अंदर, तो भी हम बोलेंगे मीन वैल्यू थ्योरम या MVT वेरीफाइड। समझ में आया। कम से कम एक आना चाहिए, कम से कम एक C ऐसा होना चाहिए जिसका वैल्यू इसके अंदर पढ़ना चाहिए। मीन्स there must be at least one value of C which should belong to this interval, या इसमें क्लोज इंटरवल में, ऑलराइट ओपन इंटरवल बच्चों। तो MVT को वेरीफाइड मान के चलने का। अब हम इसी पर आधारित होगा सवाल नंबर 5 देखते हैं, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है।
सवाल 5वां लेते हैं बच्चों। 5वें सवाल में इट इज गिवन एक्स यू माइनस 5x² माइनस 3x व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 3, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3 है, उसमें a1 b3 दिया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। चेक करना है, मीन वैल्यू थ्योरम इसमें वेरीफाई करना है। f being a polynomial it is continuous on 1 to 4, f is polynomial so it is differentiable on 1 to 4। आपको LHD RHD ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है। f1 आप पता कर लो, 1 क्यू माइनस 5 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 आपको मिलेगा -7। f3 आपको -27 मिलेगा। तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए यानी -27 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। दिस इज -7, ये -7 है, -27 प्लस 7 बाई 2 आपको मिला -20/2 यानी माइनस का 10। एफ डैश एक्स 3x² माइनस 10x माइनस 3x² माइनस 10 माइनस 3। तो एफ डैश सी रिप्लेस x बाई सी। बट अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी हमारा ये पड़ा 3c² माइनस 10c माइनस 3 विच शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू इज -10। -3 प्लस 10 इधर आया तो प्लस का 7 बच गया। ये क्वाड्रेटिक है सी में, दिस इज फंक्शन ऑफ सी क्वाड्रेटिक। 7 3 जा 21, तो अंदर के टुकड़े -3c -7c आ गया। अब आपने इसमें 3c कॉमन लिया, इसमें 7 कॉमन लिया, 3c कॉमन c -1 माइनस c कॉमन c -1 c -1 3c -7 c का 1 आया, 3/7 आया। आपको पहले ही बताया था जब दिस फंक्शन इज क्यूबिक आपका डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक होगा, देयरफॉर f डैश c विल आल्सो बी क्वाड्रेटिक, सो c विल गिव यू 2 वैल्यूज। अब c का वैल्यू 1 आया, 3/7/3 आया। c का वैल्यू 1 देखो, 1 ये क्लोज इंटरवल में नहीं पड़ता है। c का वैल्यू 1, क्या 1 इसमें पड़ता है? क्या 1 इसमें है? ये 1 से ये, क्योंकि 1 इसमें शामिल नहीं है, 1 डज नॉट लाई बिटवीन दिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कम से कम 7/3 कितना है, 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2.33333 2.33 तो 1 और 3 के बीच में है ना। तो c इक्वल टू 7/3 विच बिलोंग 1 to 3 हेल्थ एमडी इज वेरीफाइड। मैंने पहले बताया था c की 2 वैल्यू आएगी, कम से कम एक वैल्यू c का इसके अंदर हो तो चले, दोनों हो तो भी बल्ले बल्ले, नहीं तो एक भी चल ले। इसका पार्ट 2 एक और है, फाइंड ऑल c इन 1 to 3 फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0, f डैश c इक्वल टू 0, ये चेक करते हैं। अगेन इसका पार्ट 2, बाकी आपको यहाँ तक आता है ये वाला मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के, बाकी आता नहीं, फिर भी मैं करा देता हूँ आपको सीन। वी आर गोइंग टू एंड दिस एक्सरसाइज। बच्चों इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि एफ डैश सी 0 होगा तो उसमें वैल्यू पता कीजिए। आपका एफ डैश सी कितना आया था? एफ डैश सी व्हाट वाज एफ डैश सी इक्वल टू 0 में सी कितना था? 3c² माइनस 10c माइनस 3, वो 0 है। अब क्या ऐसा c का वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक है, c का वैल्यू ऐसा पता करो कि वो 1 और 3 के बीच में आएगा। तो पहले चेक करते हैं कि क्या इसका पॉसिबल है, बिकॉज मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। b² -4ac चेक करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन है भी कि नहीं, वो भी तो चेक करना है। तो b² -4ac क्या हो गया, माइनस का 10 चेक करते हैं, -10² -4 इंटू 3 इंटू -3, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, मतलब ये 0 से बड़ा, मतलब c का वैल्यू तो है, रियल नंबर में c का वैल्यू तो है, लेकिन वो इसके अंदर है कि नहीं ये चेक करना है। 1 to 3 में है कि नहीं है, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में 1 से 3 के बीच में है कि नहीं, तो कोई बात नहीं। वो -b का मतलब क्या हो गया, b का वैल्यू क्या है, इट इज हाउ मच इज -b, माइनस माइनस कितना हो गया बच्चों, ये -10c हो गया ना, -b यानी 10 प्लस माइनस b² कितना हुआ, इसका स्क्वायर 100 हो गया, -4ac -4 इंटू 3 इंटू 3 कितना बाई 2 है, यानी मैं 6 लिख दूँ, ये -c ये कितना हुआ, 10 प्लस माइनस करते हैं, 10 प्लस माइनस ये कितना हुआ, 4 के बाद 36 136 बट्टा 6 में
अब हम ये चेक करते हैं, लेट्स सी क्या हमारा इसमें आंसर आ रहा है। इन 136 को हम लगभग 11 का स्क्वायर 121, 12 का 140 को, तो 12 का नजदीक है। लेट अस टेक दिस एज, ये सी का वैल्यू, दिस इज सी, बच्चों सी इक्वल टू, ठीक है, सी इक्वल टू 10 प्लस माइनस, में एक राउंड फिगर में 10 प्लस माइनस में 11.78 ले लो और बाई 6 कर लो, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं हम लोग, लेट अस चेक इट, क्या इसका आता है। ओके, ये सोल्व कर लिया। 10 प्लस माइनस 136 को 11.7 या 11.8 ले सकते हैं, तो एक बार प्लस का लिखा, 10 प्लस 11.7/6, 10 माइनस 11.7/6, 21/6 या माइनस का 1.7/6। ये वैल्यू कितनी है, 6 3 जा 3 पॉइंट समथिंग है, और ये माइनस का है, तो 3 पॉइंट समथिंग है, 3 से बड़ा वो भी इसमें नहीं है, ये भी नहीं है। तो आप क्या करना, फिर आगे लिखना, दे डू नॉट बिलो, ठीक है ना, सिंस 21.7/6 does not belong to 1 to 3 and minus 1.7/6 वो भी 1 to 3 में नहीं है। फिर क्या बोला, so there is no value of c, so therefore there is no value of c, there is, क्या अंग्रेजी या वैसे आंसर देते, find all c's, there is no value of c, there is no value of c such that f dash c equal to 0 in 1 to 3, चलेगा in 1 to 3। That's the end of this exercise 5.8। बच्चों आराम से पढ़ना। बाकी आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल बकवास है, 2 3 आने का चांस नहीं। एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रहा है, मैं बोल देता हूँ 5 to 9 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूस और ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 5 से 9 है, तो 6 7 8 पे कंटिन्यूस नहीं है, और 5 और 9 पे भी कंटिन्यूस नहीं। देखो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एंड पॉइंट लेते हैं, क्रॉस इंटरवल पे 5 6 7 8 9 पे कंटिन्यूस नहीं है, 6 7 8 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। पार्ट 2 भी ऐसे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, -2 से 2 है, तो बोल देना -2 -1 0 1 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, -1 0 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। थर्ड पार्ट में एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर 1 है, यहाँ F2 इक्वल नहीं होगा, इसलिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। थर्ड वर्ड से बकवास है। आपका एक्सरसाइज 5.8 खत्म हो गया। बच्चों इसको वीडियो को आप लाइक तो जरूर कर दो यार, लाइक जरूर कर दो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।